वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिलोक की क्लास 2 की। क्लास 1 हो चुकी है। अगर जिसने भी क्लास 1 नहीं देखी है वो एक बारी क्लास 1 जाके ज़रूर देखें। तो उस वीडियो में हमने क्या क्या बात कर ली एक बारी रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, स्टेटमेंट जो है हमारी 4 टाइप की स्टेटमेंट हमने देखी। ऑल ARB, ऑल ARB। सेकेंड टाइप की स्टेटमेंट देखी हमने सम ARB। थर्ड टाइप की स्टेटमेंट देखी हमने नो A is B, नो A is B। फोर्थ टाइप की स्टेटमेंट देखी हमने सम A आर नॉट B। अब इनके पास कितना पैसा है। अगर ऑल ARB है तो ऑल के साथ वाला 100, बाद वाला 50। सम के साथ वाले दोनों ही 50-50 इनके पास पैसा है। नो के साथ में दोनों के पास 100 है, और सम के साथ में 50 और नॉट के साथ में 100 है। ये है इनके पास इनका पैसा। अगर स्टेटमेंट में इनकम जितनी है, जो स्टेटमेंट में पैसा होगा वो होती है इनकम, और जो कंक्लूजन में पैसा होता है वो होता है एक्सपेंडिचर। तो जो आपका एक्सपेंडिचर है वो इनकम के या तो बराबर होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं हो सकता। मतलब कि सम वाला ऑल वाले स्टेटमेंट का सम अगर स्टेटमेंट में है तो कंक्लूजन में ऑल आ ही नहीं सकता। हमने ये बात की थी। दूसरा हमने क्या बात की थी, ये दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये दोनों नेगेटिव स्टेटमेंट है, और पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन हमेशा नेगेटिव होगा। ये बात समझ आ गई। अब हम आज की वीडियो में क्या बात करने वाले हैं, अब दो स्टेटमेंट्स को मिला के कंक्लूजन कैसे बनता है। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए, ये कुछ स्टेटमेंट, मैंने दो स्टेटमेंट लिखी हैं। ऑल मैंगोज आर एप्पल, ऑल एप्पल्स आर ऑरेंजेस। तो हम इनमें इनके पास कितना पैसा है देख लें। ऑल के साथ वाला 100, बाद वाला 50। ऑल के साथ वाला 100, बाद वाला 50। अब हम एक एक करके कंक्लूजन देखते हैं। सम ऑरेंजेस आर एप्पल। ऑरेंज और एप्पल कहाँ पर आ रहा है, ये रहा ऑरेंज, ये रहा एप्पल। अगर ये एक ही लाइन में आ रहे हैं तो आपको एक ही लाइन देखनी है। तो क्या ये बन रहा है, यहाँ पे ऑरेंज कितना खर्चा कर रहा है 50, एप्पल कितना खर्चा कर रहा है 50। ठीक है, ये बन सकता है। यस, दिस कंक्लूजन इज 100% ट्रू। सम ए आर नॉट एम, सम एप्पल आर नॉट मैंगो। एप्पल और मैंगो, क्या पॉजिटिव से नेगेटिव कंक्लूजन हो सकता है? नहीं, ये हो ही नहीं सकता। तो हमें पता चल गया कंक्लूजन 1 फॉलो कर रहा है, कंक्लूजन 2 फॉलो नहीं कर रहा। अब देखते हैं यहाँ पर सम ऑरेंजेस आर नॉट एप्पल। ऑरेंज और एप्पल ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये नेगेटिव है, ये तो कंक्लूजन हो ही नहीं सकता। सम एप्पल आर मैंगो, सम एप्पल आर मैंगो इस लाइन से है ये। तो इसमें देखते हैं एप्पल, यहाँ पे एप्पल 50 का खर्चा कर रहे हैं, और मैंगो भी 50। यस, 50-50 पॉसिबल है। दिस कंक्लूजन फॉलोज। इसमें देखते हैं सम मैंगो आर एप्पल, सम मैंगो आर एप्पल। ठीक है, यहाँ पर भी 50 का खर्चा, यहाँ पर भी 50 का खर्चा, मैंगो के बाद भी 50 है, एप्पल के बाद भी 50 है। यस, सम एप्पल आर मैंगोज, सम एप्पल आर मैंगोज। ठीक है, ये भी फॉलो करें, 50-50 है दोनों के पास, राइट। अब कंक्लूजन 4 देखिए, ऑल एप्पल आर मैंगोज, ऑल एप्पल्स आर मैंगोज, ऑल एप्पल्स आर मैंगोज। अब एप्पल यहाँ पे कितना खर्चा कर रहा है 100, मैंगो यहाँ पे कितना खर्चा कर रहा है 50। और क्या ये पॉसिबल है? देखो, एप्पल और मैंगो कौन से सेंटेंस में, सेंटेंस 1 में दोनों आ रहे हैं, तो आपको 1 को ही देखना है। आप ये नहीं कहोगे कि मैम सेकंड में तो एप्पल के पास 100 है, यहाँ पे यह 100 का खर्चा कर रहा है तो ये फॉलो है। नहीं, एप्पल और मैंगो दोनों साथ में कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो आपको सिर्फ इसी स्टेटमेंट को देखना है। इस स्टेटमेंट को देखकर आप बताइए एप्पल 100 का खर्चा कर सकता है? नहीं, तो ये फॉलो नहीं कर रहा। ऑल ऑरेंजेस आर एप्पल, ऑरेंज और एप्पल कहाँ है, यहाँ पर इस वाले सेकेंड सेंटेंस में। ऑरेंज यहाँ पर कितने का खर्चा कर रहा है 100 का। क्या पॉसिबल है ऑरेंज के लिए 100 का खर्चा करना? नहीं, तो ये भी फॉलो नहीं करना। आपको दो सेंटेंस को देखकर ये कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे एप्पल के पास 100 है तो यहाँ पर एप्पल 100 का खर्चा कर सकता है। नहीं, एप्पल और मैंगो एक सेंटेंस में कहाँ आ रहे हैं, सिर्फ इसमें, सिर्फ इसमें आ रहे हैं।
जब इसमें आ रहे हैं तो आपको सिर्फ इसको देखना है, नीचे वाले को देखना ही नहीं है। आ रही है बात समझ? अगर दोनों के दोनों आपके ऑब्जेक्ट्स एक सेंटेंस में आ रहे हैं तो आपको उसी सेंटेंस को देखना है, दूसरे को नहीं देखना। इसलिए ये वाला कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। आई बात समझ? तो अभी तक हम रिवीजन ही कर रहे हैं। चलिए अब एक और रिवीजन देखते हैं, उसके बाद हम अपने 2 सेंटेंस को जोड़ना शुरू करेंगे। अब आपको मुझे बताना है, मैं यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स लिख रही हूँ। स्टेटमेंट 1, ऑल रेन्स आर वाटर। स्टेटमेंट 2, some water are blue. Third statement, no blue is cloud. Fourth statement is some clouds are not sky. ठीक है, अब आपको इनसे कौन कौन से कॉन्क्लूशन बन सकते हैं वो आपको बताने हैं। तो अभी हम पहले इनकी इनकम की बात कर, इनके पास कितना पैसा है वो बात कर लेते हैं। स्टेटमेंट में 100, 50, 50, 50, यहाँ पर 100, 100, यहाँ पे 50, 100। चलिए अब आप कॉन्क्लूशन बताइए। इस फर्स्ट स्टेटमेंट से कौन से 2 कॉन्क्लूशन बनते हैं? सम रेन्स आर वाटर, क्योंकि दोनों के पास 50-50 है, और सम वाटर आर रेन, यही कॉन्क्लूशन बनता है। सेकेंड वाले से सिर्फ एक ही कॉन्क्लूशन बनता है, सम ब्लू आर वाटर। थर्ड वाले से कौन सा कॉन्क्लूशन बनता है? नो क्लाउड इज़ ब्लू। एक तो ये कॉन्क्लूशन बनता है, दूसरा क्या बनता है? सम ब्लू आर नॉट क्लाउड। तीसरा क्या बनता है? सम क्लाउड आर नॉट ब्लू। ये 3 बनेंगे। फोर्थ वाले से कोई भी कंक्लूजन नहीं बनता। ये हमने फर्स्ट क्लास में देखा था, राइट? तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अभी तक हमने क्या नया जाना है उसको देख लेते हैं। अभी तक हमने जाना, अगर हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स हैं और किस कंक्लूजन में अगर एक ही स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट्स यूज़ हो रहे हैं तो आपको उसी को देखना है, आपको बाद वाली स्टेटमेंट को नहीं देखना। बाद वाली स्टेटमेंट में अगर हमारे ऑब्जेक्ट के पास ज़्यादा पैसे हैं तो भी एक्सपेंडिचर जो है वो हम किससे कंपेयर करेंगे? उसकी इनकम, एक ही सेंटेंस से, एक ही से करेंगे। बस ये आपको अभी तक याद रखना है, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए ये कुछ स्टेटमेंट्स है। ऑल डॉग्स आर कैट्स, ऑल कैट्स आर रेट्स। तो यहाँ पर डॉग्स के पास कितना है पैसा? 100, कैट्स के पास 50। यहाँ पर कैट के पास कितना है? 100, और रेट के पास 50। अब हम कंक्लूजन देखते हैं। ऑल डॉग्स आर रेट्स, ऑल डॉग्स आर रेट्स। अरे ये तो एक सेंटेंस में है ही नहीं, डॉग यहाँ पर, रेट यहाँ पर है। तो क्या, पहले तो आप ये देखो क्या ये दोनों आपस में कंबाइन हो सकते हैं? किन्हीं भी 2 सेंटेंस को कंबाइन होने के लिए एटलीस्ट वन शुड हैव 100, एटलीस्ट वन शुड हैव 100। कॉमन क्या है इनमें? कैट्स। इस कैट के कारण ये कंबाइन होंगे। जो कॉमन है ना, एटलीस्ट वन कॉमन, एटलीस्ट द कॉमन शुड हैव 100। एक 100 तो होना ही चाहिए। तो कैट, इन दोनों कैट्स में से एक के पास 100 है, हाँ है। इसका मतलब ये दोनों सेंटेंस अब आपस में कंबाइन हो सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट थे, एक डॉग एंड कैट। यहाँ पर मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट थे, एक कैट एंड रेट। तो इन दोनों में से एक के पास 100 था, तो अब मेरे पास डॉग एंड रेट एक ऑब्जेक्ट नया बन गया। ये अब एक दोनों एक सेंटेंस में आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब आ गए दोनों एक सेंटेंस में। अब ऑल डॉग्स आर रेट्स, तो यहाँ पर इसका कितना खर्चा दिखाया है? 100। रेट का कितना खर्चा है? 50। पॉसिबल है, डॉग के पास 100 है, रेट के पास 50 है, पॉसिबल है। दिस कंक्लूजन फॉलोज। ऑल
रेट्स आर डॉग, यहाँ पे रेट का कितना खर्च हो गया 100, डॉग का कितना खर्च हो गया 50। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, रेट के पास तो 50 है, ये पॉसिबल नहीं है। सम डॉग्स आर रेट्स, क्या डॉग के पास यहाँ पर 50 खर्चा, रेट के पास भी 50 पॉसिबल है। सम रेट यहाँ पे 50 और यहाँ पर भी 50 पॉसिबल है। इसका मतलब सिर्फ सेकंड को छोड़ के ऑल थ्री फॉलोज। जब भी आप किन्हीं भी दो सेंटेंस को आपस में ज्वाइन करके देखेंगे तो आपको क्या देखना है, जो कॉमन है उनके कारण वो ज्वाइन होगा, और जो कॉमन है ऑब्जेक्ट उनमें से किसी भी एक सेंटेंस में 100 होना चाहिए। दोनों के पास 100 है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर दोनों के पास 100 नहीं है तो किसी एक के पास तो 100 होना ही चाहिए। आई बात समझ? चलिए थोड़े से कंक्लूजन और देखते हैं इसी में ही आगे। चलिए अब ये देखते हैं क्या इन्हीं दोनों स्टेटमेंट से ये कंक्लूजन फॉलो हो रहे हैं। अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, वो क्या है, दो पॉजिटिव स्टेटमेंट से हमेशा पॉजिटिव कंक्लूजन आएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव स्टेटमेंट से एक नेगेटिव कंक्लूजन आएगा, और दोनों नेगेटिव स्टेटमेंट से नो कंक्लूजन। ठीक है, अब ये कैसी स्टेटमेंट थी, ये थी पॉजिटिव, ये भी थी पॉजिटिव, तो इन दो पॉजिटिव स्टेटमेंट से कैसा कंक्लूजन आएगा, पॉजिटिव। और ये वाला कैसा है, नो डी इज़ आर, ये नेगेटिव है तो ये पॉसिबल ही नहीं है। नो आर इज़ डी, ये भी नेगेटिव है, पॉसिबल ही नहीं है। सम डी आर नॉट आर, ये भी नेगेटिव कंक्लूजन है, पॉसिबल ही नहीं है। सम आर नॉट डी, ये भी नेगेटिव कंक्लूजन है, पॉसिबल ही नहीं है। तो मतलब जब भी आप ज्वाइन कर रहे हैं दो पॉजिटिव स्टेटमेंट अगर आपस में ज्वाइन हो रही हैं तो उनका कंक्लूजन कैसा होगा, पॉजिटिव। एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव स्टेटमेंट आपस में ज्वाइन हो रही है तो उनका कंक्लूजन कैसा होगा, नेगेटिव। और क्या दो नेगेटिव कंक्लूजन को ज्वाइन करके, दो नेगेटिव स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करके हमें कोई कंक्लूजन मिल सकता है, नो, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इतना हमें समझ आ गया। चलिए इस अब ये स्टेटमेंट है, नो कॉपी इज़ बुक, नो बुक इज़ पेन। कॉपी के पास 100 है, बुक के पास 100 है, यहाँ पर भी बुक के पास 100 है, पेन के पास भी 100 है। चलिए, सम बी आर नॉट सी, सम बुक आर नॉट कॉपी। तो ये बुक और कॉपी कौन से स्टेटमेंट से कंक्लूजन बन रहा है, सिर्फ इसी से। तो अब हम दोनों को कंबाइंडली नहीं देखेंगे, इससे हमारा बनेगा जो स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है इससे कंक्लूजन में क्या क्या आएगा, बुक एंड कॉपी, इससे आएगा बुक एंड पेन। अगर इन दोनों को कंबाइन करते हैं, दोनों तो बुक बुक हैं, तो हमारा कंक्लूजन में हो सकता है पेन एंड कॉपी। आई बात, दोनों को ज्वाइन करके। लेकिन अभी हम देखेंगे क्या ये दोनों ज्वाइन होगी, वो बात की बात है, लेकिन अभी आप इतना समझिए, सम बुक आर नॉट कॉपी, ठीक है, ये स्टेटमेंट 1 से फॉलो हो रहा है। नो पेन इज़ बुक, यस, ये स्टेटमेंट 2 से फॉलो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी 100, यहाँ पर भी 100। सम पेन आर बुक, सम पेन आर बुक, अब ये नेगेटिव स्टेटमेंट थी, ये पॉजिटिव कंक्लूजन है, नॉट पॉसिबल। मैंने आपको बताया था नेगेटिव से नेगेटिव कंक्लूजन, पॉजिटिव से पॉजिटिव कंक्लूजन। सम बी आर नॉट पी, सम बुक आर नॉट पेन, ये भी पॉसिबल है सेकेंड स्टेटमेंट से। सम पेन आर नॉट सी, सम पेन आर नॉट कॉपी। अब ये इन दोनों को यूज़ करके बन रहा है, अब ये इन दोनों का यूज़ करके बन रहा है। मैंने आपको अभी ऊपर बताया क्या नेगेटिव और नेगेटिव जुड़कर कोई कंक्लूजन देंगे, नहीं। अब आप ये मत कहना कि मैम यहाँ पर जो है पेन के पास 100 है, यहाँ पे तो 50 है, और यहाँ पे कॉपी के पास 100 है, यहाँ पर कॉपी के पास 100 है। भाई ये दोनों आपस में ज्वाइन ही नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों कैसे स्टेटमेंट हैं, नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव स्टेटमेंट आपस में ज्वाइन ही नहीं हो सकते। अब चाहे खर्चा इधर मैच भी हो रहा है, लेकिन ये तो ज्वाइन ही नहीं हो सकते, इसलिए ये गड़बड़ है। नो पी ई सी, पी और कॉपी, पेन और कॉपी, इन दोनों को ज्वाइन करके बन रहा है, लेकिन नेगेटिव नेगेटिव स्टेटमेंट तो आपस में ज्वाइन ही नहीं हो सकते, तो ये भी कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की बात करेंगे, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।